हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं सीआरपीएफ एससीएम एएसआई का 28 फरवरी का ऑल शिफ्ट्स का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जितना भी आपका सीआरपीएफ का 22 तारीख से परीक्षा हो रहा है, सभी का हम लोग क्वेश्चन इसमें किए हुए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 28 फरवरी का ऑल शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आज का पूछा हुआ था कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। कुछ हम लोग महत्वपूर्ण लोक नृत्य देख लेते हैं जो कि अगले शिफ्ट में या कल या परसों एग्जाम में पूछ सकता है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का लोक नृत्य है। और मणिपुरी जो है यह मणिपुर का लोक नृत्य है। फिर आपको कथक, अगर कथक पूछता है तो यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का लोक नृत्य है। यक्षगान भी आपको थर्ड शिफ्ट में यक्षगान पूछा था। यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। फिर गरबा जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फिर अब क्वेश्चन आज का आया था कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यह सरोद वादक है। फिर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो अगले शिफ्ट में पूछ सकता है, जो कि बिस्मिल्लाह खां जो है यह शहनाई से संबंधित है। विलायत खां यह सितार वादक हैं। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं और जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन ये सब है। जाकिर हुसैन जो है यह तबला वादक है। फिर पंडित रविशंकर जो है यह सरोद वादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। यह पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको बता देते हैं कि मौलिक अधिकार कौन है और उससे आप लोग इसको बना सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से दिल्ली पर किसने शासन नहीं किया। तो बता देते हैं जो दिल्ली पर शासन किए थे और बता देते हैं जितने शासन किए थे, उसके बाद आप लोग उससे छांट लीजिएगा। इसमें से यही पूछा था, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली पर किसने शासन नहीं किया था। 4-5 तो ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से दिया था कि कौन सही इसमें है कौन नहीं है। तो गुलाम वंश का शासन काल था, यह दिल्ली पर शासन किए थे 1206 से 1290 ईस्वी तक था। फिर खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश का शासन था 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद आपको सैयद वंश का शासन था 1414 से 1451 ईस्वी तक। और अंत में लोधी वंश का शासन था 1451 से 1526 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बीएसएफ का भी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी जो भी मिनिस्ट्रियल का एग्जाम आगे होने वाला है, सभी का प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाएगा। क्वेश्चन आपका आया था कि भारत नेपाल शांति संधि किस वर्ष किया गया था। तो यह 31 जुलाई 1950 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा था कि लावणी नृत्य कितने प्रकार की होती है। तो यह 2 प्रकार की होती है, एक निर्गुणी लावणी नृत्य होती है और एक श्रृंगारे लावणी नृत्य होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको आया था कि आनंगपाल द्वितीय दिल्ली पर कब शासन किया था। तो यह 736 से 754 तक किए थे शासन। फिर आपको क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का समय कब तक बढ़ाया गया है। तो यह मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आया था कि संसदीय सरकार में शक्ति किसके पास होती है। तो यह जनता के पास होती है। फिर आपको राष्ट्रपति से क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 72 में है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 20 में है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो यह जीवन का अधिकार से संबंधित है।
फिर क्वेश्चन आपको आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं यह आपको एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है, कहीं से भी हम इसको अपने से बना करके नहीं लाए हैं, विद्यार्थी जो बताए हैं उसी के अनुसार लेकर आए हैं। क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया था। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। हेनरी पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 27वां स्थान है, 87वां स्थान है। फिर आपको क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल में होने वाली घटनाओं में कौन सा बल काम करता है, तो यह आपको कोरियोलिस बल हो जाएगा। कोरियोलिस बल जो है वह काम करता है। फिर क्वेश्चन एक आया था कि जगुई और चोलाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो 1528 ईस्वी में हुआ था चंदेरी का युद्ध, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्ध को बता देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि खानवा का युद्ध, यह पूछा हुआ है आपको 23 या 24 तारीख के एग्जाम में पूछा हुआ है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा संगा को बाबर ने हराया था। फिर घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महमूद लोदी यानी कि अफगानों को बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था कि लाडली बहन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपको मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। हिंदी से कुछ क्वेश्चन आए थे कि प्रकृति का पर्यायवाची क्या होगा, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। फिर आपको क्वेश्चन आया था कि सारंग का पर्यायवाची क्या होगा। फिर आपको जीएस से क्वेश्चन था कि इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो यह चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल आपको इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अंत में आपको बताएंगे कि आपको किस किस चैप्टर को करके जाना है। अगले जिनका भी एग्जाम होगा उन लोगों के लिए बता देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपको क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा था कि विराट कोहली ने ओडीआई में रनों के मामले में कितने नंबर पर पहुंच गए हैं, तो यह 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 1500 गेंदों में किसने T20 में सबसे ज़्यादा 30 रन बनाया है, तो सूरज कुमार यादव। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन शासक बना था, तो अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तवांग मठ कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था कि झूरी संगीत किस राज्य से संबंधित है, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था ज्योग्राफी से कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि स्वच्छता मामले में भारत का कौन सा शहर नंबर 1 पर है, तो यह इंदौर शहर हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का लोकनृत्य है, तो यह कर्नाटक का लोकनृत्य है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बीसीसीआई ने टेस्ट के लिए फिटनेस ट्रेनर किसे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा, जो कि अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। भारत की सीमा नेपाल से कितना किलोमीटर लगता है, तो 651 किलोमीटर लगता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र कितना होता है, तो 35 वर्ष आपको न्यूनतम उम्र होता है राष्ट्रपति बनने का। दोस्तों कुछ चैप्टर हम बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत को आप लोगों को मेडाइवल में पढ़ लेना है, उसके बाद मुगल वंश को पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता को आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद पॉलिटी में हम आप लोगों को मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को ज्योग्राफी में भारत का सामान्य जानकारी, भारत का सामान्य जानकारी को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को 6 माह का कम से कम करंट अफेयर्स जो पिछले वर्ष का होगा उसको पढ़ लेना है। उसके बाद खेल से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं या खिलाड़ी कितने रन बनाए हैं उसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि खेल से बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों अगर अगले शिफ्ट जो हम कराए हैं
26 तारीख को कराए हैं, 24 को कराए हैं, 22 को कराए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जा कर के देख लीजिए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ पहले का रिपीट हो रहा है। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।